हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज, यानी कि क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक क्रूशियल चैप्टर है। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया, जिसके अंदर हमने समझा एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, लेबर फोर्स क्या होता है, वर्क फोर्स क्या होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है। ये सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है। साथ में क्लास हमने एक चार्ट भी देखा, डाटा भी देखा। आई होप आपको उसको थोड़ा बहुत समझ आया होगा और उसको आपने अच्छे से लर्न भी किया होगा। एक्सप्लेन करना तो जरूर सीख गए होंगे फिगर्स को देख के, बिकॉज एग्जामिनेशन में फिगर बनी हुई आती है। यू हैव टू एक्सप्लेन दैट टेबल, राइट। तो आओ स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट। आज हम बात करेंगे क्लास एम्प्लॉयमेंट की डिफरेंट टाइप की, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको इस लायक बनाता है कि आप पैसे कमा सकते हो। अब एम्प्लॉयमेंट दो टाइप का होता है क्लास। सबसे पहला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और दूसरा है क्लास वेज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि दोनों ही केस में आप कहीं पे दिहाड़ी पे काम कर रहे हो, कहीं काम कर रहे हो सैलरी बेसिस पे, वेजेस बेसिस पे, रेम्युनरेशन बेसिस पे, वो हो गया क्लास वेज एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जब आप खुद का अपना काम का, आपकी अपनी दुकान है छोटी सी, अपना कोई क्लास काम है, कुछ भी कर रहे हो लेकिन अपना है, आपने अपना पैसा लगाया, अपनी कैपिटल लगाई, सब आपने अपना लगाया, अपना काम कर रहे हो क्लास, दिस इज कॉल्ड क्लास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। रिस्क भी आपका है। तो अभी थोड़ा सा परसेंटेज की बात करते हैं, लेकिन परसेंटेज से पहले मीनिंग समझते हैं इन डेप्थ में कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते किसको है। ध्यान समझना, एक ऐसी अरेंजमेंट जहां पे एक वर्कर, चाहे वो, अगर मैं अपना काम कर रहा हूं तो भी मैं वर्कर हूं क्लास, अगर मैं किसी के अंडर में काम कर रहा हूं तो भी मैं वर्कर हूं, यूज इज ओन रिसोर्सेज। जब आप अपने खुद की रिसोर्सेज को यूज करते हो, मेक अ लिविंग इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जब आप सारे रिसोर्सेज अपने इस्तेमाल करते हो, मैं एक अपना खुद का क्लिनिक खोल रहा हूं जिसके अंदर सारे बेड मैंने खरीद के डाला, बिल्डिंग मेरी है या मेरी रेंट पे बिल्डिंग है, उसके अंदर सारे डॉक्टर्स मैंने हायर कर रखे हैं, और मैं खुद भी क्लास एक डॉक्टर हूं, तो वहां पे मैं क्लास पेशेंट्स को ट्रीट करता हूं, साथ में मशीन्स वगैरह सब कुछ क्लास मेरा अपना है। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, यानी अपना खुद का काम कर रहा हूं। यही मैं क्लास डॉक्टर की डिग्री लेके किसी हॉस्पिटल में जाता हूं, वहां काम करता हूं, वहां जाके बैठ के कंसल्टेंसी देता हूं क्लास, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बनाया हुआ है। भाई मैं तो जाके काम कर रहा हूं, मुझे हर महीने 2 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है। दिस इज कॉल्ड अ वेज एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो वर्कर who own and operate enterprise to earn their livelihood as known as self employed। और ध्यान रखना, हमारी कंट्री में ये काम नंबर भले ही ना याद हो, बट आपको एक बात पता होनी चाहिए, दो बात पता होनी चाहिए। पहले, हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं। 52.2% ऑफ वर्कफोर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी मोर देन हाफ पॉपुलेशन बिलोंग टू दिस कैटेगरी, दिस सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, राइट। इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अ पर्सन मेक्स हिज ओन लैंड, अपने खुद का लैंड, लेबर, कैपिटल, अपना खुद का रिस्क, ऑन्टरप्रेन्योरशिप, यानी कि क्लास वो मालिक है तो वो रिस्क को बियर करेगा। लाइक शॉपकीपर हो गया, ट्रेडर हो गया, बिजनेसमैन एक्सेट्रा, वो सब क्या है क्लास? आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलेंगे। वेज एम्प्लॉयड, ये इनको हायर वर्कर्स बोलते हैं क्लास, जो किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं और सैलरी ले रहे होते हैं। एन अरेंजमेंट इन विच वर्कर सेल हिज लेबर, अपनी मेहनत बेच रहा है, एंड अर्न वेजेस इन रिटर्न इज नोन एज वेज एम्प्लॉयमेंट। इसको क्लास क्या बोलते हैं? वेज एम्प्लॉयमेंट। बदले में क्लास वो सैलरी लेता है। अंडर वेज एम्प्लॉयमेंट वर्कर इज नोन एज एम्प्लॉय। ध्यान रखना, वेज एम्प्लॉयमेंट में जो वर्कर है इज नोन एज एम्प्लॉय। वर्कर को क्या बोलते हैं क्लास? एम्प्लॉय या हायर्ड वर्कर, ठीक है। और जो बायर ऑफ लेबर, यानी जो काम करवा रहा है, उसको क्लास बोलते हैं एम्प्लॉयर। मतलब जो काम कर रहा है वो एम्प्लॉय है, जो काम कर रहा है क्लास वो एम्प्लॉयर है। वर्कर डू नॉट हैव एनी अदर रिसोर्सेज, उनके पास लैंड नहीं है, कैपिटल नहीं है, वो रिस्क नहीं ले सकते क्लास, ठीक है। बस उनके पास खुद की लेबर है। चार चीज चाहिए प्रोडक्शन के लिए: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इनके पास सिर्फ और सिर्फ लेबर है कि भाई हम काम कर सकते हैं, तो वो किसी और के अंडर में काम करेंगे। जो कैपिटल, ठीक है, जो लैंड, जो एंटरप्रेन्योरशिप को मिलाएगा, वहां पे क्लास जाके ये काम करेंगे और सैलरी लेंगे। they offer their services, labor services to other and in return they get wages for their services। अब यहाँ पे लेबर का मतलब ये मत समझना कि हर कोई छोटा काम कर रहा है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर वो भी कहीं जाके काम कर रहा है तो वो भी अपनी लेबर दे रहा है, मेहनत दे रहा है, सर्विस दे रहा है, ठीक है, सब है। इफ ए डॉक्टर इज रनिंग इज ओन क्लिनिक, ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और हाउ एवर इफ ए डॉक्टर इज एम्प्लॉयड बाई हॉस्पिटल, देन इट इज कॉल्ड अ वेज एम्प्लॉयमेंट। इसकी परसेंटेज की बात करते हैं। यार देखो, तुम्हें कुछ याद ना हो इस पूरे चैप्टर में, ये याद होना चाहिए। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें मजा आ रहा है पढ़ने में पूरा का पूरा चैप्टर, तो कमेंट सेक्शन में क्लास इन तीनों को लिख के याद कर लो अच्छे से, और तुम्हें क्लास अच्छे से याद कराने की गारंटी मेरी है। सुनो,
अच्छा, अब ना इस जो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, इसकी भी कैटेगरी है। ये देखो, सेल्फ एम्प्लॉयड समझ आ गया, अपना खुद का काम कर रहे हो। वेज एम्प्लॉयमेंट, किसी के अंडर में काम कर रहे हो। अब जो जो वेज एम्प्लॉयड है, बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं, वेज एम्प्लॉयमेंट, जहां पे आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि कोई आपको लंबे समय के लिए काम पे रखे, कि ठीक है आपकी जॉब लग गई, चलो सरकारी नौकरी, जॉब लग गई, टेंशन फ्री, या किसी अच्छी कंपनी में जॉब लग गई, क्लास गूगल में, या फिर क्लास HCL में, इन्फोसिस में, विप्रो में, टाटा में, है ना, रिलायंस में लग गई जॉब, चलो लंबे समय तक। या किसी PSU में, क्लास SBI हो गया, क्लास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ऐसे कुछ सरकारी बैंक में जो नौकरी लग गई, लाइक PNB हो गया, आप टेंशन फ्री, चलो मेरी लंबे समय तक जॉब लगी है, मुझे कोई आसानी से निकाल नहीं सकता क्लास। और ये हो गया परमानेंट वर्कर। लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं, जैसे मेरी एक दुकान है छोटी सी, मैंने उसमें एक लड़का रख लिया काम करने के लिए, ठीक है। अब वो काम कर रहा है क्लास, कल को मुझे पसंद नहीं आया काम उसका, या फिर मैं अपने दुकान बंद कर रहा हूँ, या फिर मेरा ऐसे ही मूड आ गया, मेरी मुंह बहस हो गई, मैंने उसको निकाल दिया, तो उसकी जॉब कोई पक्की जॉब नहीं है, आज वो कर रहा है कल जॉब है उसके पास, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दिस इज कॉल्ड कैजुअल वर्कर। कैजुअली यानी कैजुअल वर्कर। दूसरा क्लास परमानेंट वर्कर, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। तो फर्क है, इसीलिए कहते हैं घर वाले कि पढ़ लिख लो, ताकि आपको जो अगर आप काम भी कर रहे हो तो आप एक रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय यानी परमानेंट एम्प्लॉय रहोगे। कंपनी क्लास आपको बेवजह निकाल नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन आपको निकालने के लिए। तो क्लास ऐसा जनरली निकलते नहीं, जैसे सरकारी वर्कर, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। सो एम्प्लॉयमेंट दो टाइप का है, सेल्फ और वेज। फिर वेज भी दो टाइप का है, रेगुलर वर्कर और कैजुअल वर्कर। सिंपल सी बात है, रेगुलर वर्कर मतलब जब इंगेज हो रहा है क्लास वर्कर किसी कंपनी में, एम्प्लॉयर उसको रेगुलर बेसिस पे पे कर रहा है। जो एम्प्लॉयर है जो काम करवा रहा है वो रेगुलर बेसिस पे पे कर रहा है क्लास, उसको बोलते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। और ये सिर्फ और सिर्फ 22.8% है, मतलब इनकी तादाद ना लगभग आधा है सेल्फ एम्प्लॉयड से। सेल्फ एम्प्लॉयड 50% या मोर देन 50, 52 पॉइंट समथिंग। और ये कितना क्लास आ गया, जस्ट उसका आधा, 20, आधे से भी कम समझ लो, 22.8% ऑफ इंडिया। जैसे इंडिया में क्लास प्रोफेसर्स हो गए, टीचर्स हो गए, सिविल इंजीनियर, डॉक्टर, चार्ट अकाउंटेंट, ठीक है, वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन कंपनी एक्सेट्रा, दे ऑल्सो गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। लाइक क्लास ये पेंशन है, ठीक है, लाइक क्या है, पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, जैसे उनको क्लास सोशल बेनिफिट भी मिलता है ना, उनको कुछ सोशल बेनिफिट मिलता है। सोशल बेनिफिट का सिंपल सा मतलब ये है, सोशल बेनिफिट का मतलब ये है कि उनको क्लास बहुत सारे अलग अलग पर्क्स मिलते हैं, इंसेंटिव मिलते हैं क्लास, ठीक है। उनको रिटायरमेंट टाइम पे एक बहुत मोटी रकम मिलती है, ग्रेचुइटी मिलता है उनको, बहुत मोटी रकम उनको मिलती है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड, उनकी सैलरी से पैसा कटता रहता है क्लास, उनको प्रोविडेंट फंड मिलता है। तो ये सारे के सारे क्लास बेनिफिट उनको मिलते हैं। सो इसको बोलते हैं रूरल वर्कर। और कैजुअल वर्कर को ये सब कुछ नहीं मिलता, और ना इनकी जॉब पक्की है, कभी भी निकाल दिया जा सकता है इनको, बेचारे बड़े डिसएडवांटेज कैटेगरी में आ गए। वर्कर हु आर कैजुअली इंगेज एंड इन रिटर्न गेट रेम्युनरेशन फॉर द वर्क डन, दे आर टर्म कैजुअल वर्कर। इनको भी वेज मिलता है, लेकिन कैजुअली, कभी भी इनको निकाल दिया जा सकता है। दे आर नॉट हायर्ड ऑन परमानेंट बेसिस, दिस मीन्स दे डू नॉट हैव जॉब सिक्योरिटी। आजकल की लाइफ में, सच बता रहा हूँ, रियल लाइफ में मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके कंपनी में काम करते हैं। जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू हो जाता है। मतलब आप सिक्योर्ड हो कि चलो यार यहाँ पे मैं हूँ 10 साल 15 साल, ये बड़ा रिस्क है। तो इसीलिए आपने देखा होगा आजकल जॉब सिक्योरिटी बहुत खराब है, इसीलिए आजकल हर एक इंसान को सरकारी नौकरी चाहिए। मेरे घर वाले भी यही कहते हैं, बेटा जो तू पढ़ा रहा है ठीक है, बच्चों को पढ़ा रहा है, जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, लेकिन एक सरकारी नौकरी के फॉर्म भर दे या फिर प्रिपेयर कर ले, इतना बच्चों को ज्ञान देता है तो खुद भी निकाल सकता है। तो वो कहीं ना कहीं रहता है हर एक पेरेंट्स को कि यार जॉब सिक्योरिटी जरूर है, और सरकारी नौकरी में क्लास आपकी जॉब सिक्योर है, लग गई तो लग गई। इसीलिए क्लास हर कोई आज सरकारी नौकरी चाहता है क्लास, ठीक है, कि जॉब सिक्योर है तो यार आज सब कुछ है तो कल भी रहेगा, और सैलरी बढ़ेगी ही, काम घटेगा ही, कोई निकाल नहीं सकता, ठीक है। रेगुलर इनकम, सोशल बेनिफिट, कैजुअल वर्कर कंट्रीब्यूट 45% ऑफ इंडियन वर्क। तो इनको ये सब नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती है रेगुलर साइड एम्प्लॉय। कैजुअल वर्कर को कुछ नहीं मिलता। कंपनी में भी आज आपको भर्ती करेंगे, 6 महीने पहले ट्रायल पे देखेंगे, 6 महीने बाद जाके क्लास कंपनी के पेरोल पे आपको एनरोल करेंगे, नहीं कंपनी के नाम, कंपनी का आई कार्ड आपको 6 महीने बाद मिलेगा। क्योंकि अगर आप एक बार रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय बन गए ना तो कंपनी आपको इजीली निकाल नहीं सकती, और कंपनी अगर आपको निकालेगी भी तो आपको अच्छा खासा कॉम्पनसेशन देगी। यही हुआ कोविड टाइम पे, जो परमानेंट थे उनको निकाला नहीं गया, कैजुअलों को निकाल दिया गया, और अगर किसी परमानेंट को निकाला भी तो उसे अच्छा खासा कॉम्पनसेशन अगले 3 महीने 6 महीने की सैलरी देकर, कि भाई अगले 6 महीने आप ढूंढोगे जॉब तो उसकी सैलरी दे के निकालते हैं। इसको बोलते हैं सोशल बेनिफिट, जो कि कैजुअल वर्कर को नहीं मिलता है, और ये 25% है। तो आपको डाटा समझ आ गया। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है
वो 52.2% है। बाकी जो बचा क्लास 47.8% वो आपका आ गया क्लास वेज वर्कर आ गया। वेज के दो पार्ट है, कैजुअल और रेगुलर। रेगुलर में क्लास सबसे कम 22.8, इसमें 25, तो 52.2, और लास्ट में जो सबसे ज्यादा है वो कैजुअल है 25%, बचा जो है वो क्लास रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय 22.8%, सबको मिला के 100%। तो जो भी लोग काम कर रहे हैं वो इसी तीन कैटेगरी में है। कुछ अपना काम कर रहे हैं 52.2, कमेंट सेक्शन में जाओ, आर फॉर रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय और सी फॉर कैजुअल वर्कर, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड 52.2, बचा 22.8, ये किसके अंदर क्लास आ गया आपका रेगुलर में, और कैजुअल में 25। तो इस तरीके से क्लास आप तीनों को याद कर लोगे। आई नो आप लोगों को याद हो चुका है, तो एक लाइक जरूर कर लेना, ठीक है वीडियो को। नेक्स्ट आते हैं क्लास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। धीरे से आराम से समझेंगे आपको, ये पेपर में आपको ऑलरेडी बना हुआ आएगा एंड यू हैव टू एक्सप्लेन। सच कहूँ तो मैं तुम्हें डाटा याद करवा भी दूंगा, कॉपी खोल के बैठो, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है ना जो मैं तुम्हें कमेंट में नहीं बोलूंगा या लिखना पड़ेगा। सुनो, हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रोजगार की जेंडर बेसिस पे, कि मेल वर्कर के पास कितना रोजगार है और फीमेल वर्कर के पास कितना रोजगार है, वो भी अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयमेंट। तो अगर हम देखें तो ये जो है क्लास वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मैं ये देख रहा हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयड काम में जो मेल वर्कर है वो 52% है और फीमेल वर्कर भी 52% है। मैं किसी एरिया बेसिस पे नहीं कर रहा इसको, इसको ऑल ओवर टोटल बेसिस पे कर रहा हूँ। तो मेल और फीमेल वर्कर की तादाद जो है 52.2% है क्लास, यानी कि मेल वर्कर 52% और फीमेल वर्कर भी 52%। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितने भी मेल वर्कर हैं उसमें से आधी जनता जो है अपना खुद का काम कर रही है, 52% समझ लो, और जितने भी फीमेल वर्कर है उनका भी 52% लगभग जो है वो काम कर रही है अपना खुद का। ठीक है, ये सर समझ आ गया। 52 इसका भी, 52 इसका भी, ये हो गया क्लास आपका सेल्फ एम्प्लॉयड। अब बात करते हैं रेगुलर वर्कर। यहाँ पे है बहुत इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें लिखनी है, पेपर में अगर डायग्राम आता है लिखने के लिए। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय की अगर मैं बात करूं तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय मेल वर्कर की ज्यादा है, 24% है। समझ रहे बात को, जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय है वो मेल वर्कर की जो है वो ज्यादा है, वो 24%। ऐसा टेबल ही बन सकता है, 24% है। लेकिन महिलाओं में ये है सिर्फ और सिर्फ 21%, क्योंकि महिलाओं को लंबे समय तक काम करने की कंपनी सोचती है कि भैया ये तो शादी हो जाएगी, इसके बच्चे हो जाएंगे, इसको मैटरनिटी लीव भी चाहिए आगे चल के, तो भैया हम उसको लंबे समय तक नहीं रखते, उसको कैजुअल रखते हैं ज़्यादातर। और मेल वर्कर क्लास की वो लंबे समय तक काम करे। कभी आपने देखा है कि शादी हुई लड़के ने जॉब छोड़ दी? आप हमेशा देखते हो शादी होती है लड़की जॉब छोड़ती है। तो यही मेरे कहने का सेंस है कि इस डिफरेंस की वजह से आप देखोगे कि जो रेगुलर जॉब है, इवन जिस जॉब में हाई एफर्ट हाई स्किल्स की जरूरत होती है ना, वो जॉब क्लास आमतौर पे मेल कैंडिडेट्स को दी जाती है। ठीक है, ये डिफरेंस पहले से कम हो रहा है बट दी जाती है, क्योंकि आप अगर देखोगे जैसे मेल की बात करें, उसे 2 दिन ऑफिस में रुक के काम करना पड़े तो वो कर लेगा, बट क्या किसी महिलाओं को ये अलाउ होगा कि आज जो काम वर्कलोड ज़्यादा है तो आज मैं घर नहीं आऊँगी 2 दिन तक? ऐसा नहीं होता। जनरली हमारी सोसाइटी इसको अलाउ नहीं करती, इतनी डेवलप अभी नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज में महिलाओं की तादाद थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू मेल। बाकी कैजुअल वर्कर में मेल वर्कर जो है वो 24% है, जबकि फीमेल वर्कर क्या है वो ज़्यादा है, 27%। तो ये हो गया, सीधी सी बात है, जनता अगर यहाँ ज़्यादा चली गई तो यहाँ कम बचेगी ना। तो 52 24 24 याद हो गया मेल का, इसका 52 21 27, या 2 भी याद कर लो, 52 21 बचा क्या है 27, या फिर ऐसे याद कर लो ये दोनों बराबर है। 50, ये क्लास 3 कम है तो 21 और ये 3 ज़्यादा है, तो 24 + 3 -3 21, 24 + 3 27, ऐसे याद कर लो। याद हो गया ना? मैं आपको रिपीट करता हूँ, देखो कैसे याद करते हैं, देखो कैसे याद करते हैं क्लास। ठीक है, चेक करो। मेल फीमेल सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है 52 52, ठीक है, और जो रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय हो गया, कैजुअल वर्कर हो गया, ये तो बराबर है 24 24। इसमें 3 माइनस करो, इसमें 3 प्लस करो, हो गया खत्म। ट्रिक समझ आई तो जरा मुझे बताना कि आपको आया कि नहीं याद। ठीक है, रट्टा मत मारो, भले ही मैं कहता हूँ दिमाग में स्टोर रखो, एक्सप्लेन करना सीख लो अच्छे से, उतना ही काम आएगा, बट फिर भी मैं तुमको कहता हूँ क्लास कि रट्टा भी मारना हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाई रीजन। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट का, ये रीजन के हिसाब से, रेगुलर सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया और कैजुअल वर्कर हो गया। लेकिन अब पहले हमने मेल फीमेल के बेसिस पे किया था, अब हम रीजन के बेसिस पे करेंगे, मतलब अर्बन और रूरल। तो ये हो गया क्लास परसेंटेज बार डायग्राम, जहाँ पे क्लास से ऊपर आ गया पूरा 100%। तो 100% जो है
टोटल वर्कर है अर्बन एरिया में, जिसमें से अगर आप देखोगे ना, जिसमें से ये लाइन है क्लास ऐसी, जिसमें से लगभग 47% वर्कर जो है, 47% वर्कर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड। आप देखोगे ना, ये रहा ब्लू कलर है, ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यानी कि अर्बन एरिया में लगभग 47% लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं, और रूरल एरिया में यही परसेंटेज जो है वो 58% है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि अपना खुद का जो काम कर रहे हैं, अगर मे भी आप लोग शहर में रहते हो तो आपने देखा होगा सब लोग काम ही कर रहे हैं, जॉब वॉब पे जा रहे हैं, भीड़ बहुत है। लेकिन अगर आप रूरल एरिया में रहते हो, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, तो आपको लगेगा कि यार लोग अपना काम जो कर रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपना खुद का कोई दुकान धंधा छोटा मोटा, दूध बेच रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं अपना खुद का काम कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, पॉल्ट्री कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री, पशु पाल रहे हैं, मछली पाल रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, अपना खुद का काम ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं। अब हमें इतना समझना चाहिए कि हमारे इंडिया में अर्बन एरिया कम है बहुत, एज कम्पेयर टू रूरल एरिया बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखोगे अर्बन वर्कर जो है वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड वाला काम कर रहे हैं, वो 40% लोग हैं। अब इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, क्योंकि मैं अर्बन वर्कर की बात कर रहा हूँ, मैं अर्बन मेल अर्बन फीमेल की बात नहीं कर रहा। तो अर्बन एरिया में 47% लोग अपना खुद का काम करते हैं, जबकि रूरल एरिया में ये तादाद 58% है, 11% ज़्यादा है। रेगुलर सॉरी दूसरा क्या है, कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर अर्बन एरिया में सिर्फ 15% है, जबकि यहाँ पे क्लास 29% है। यानी कि कैजुअल वर्कर जो है मेल फीमेल दोनों को मिला के रूरल एरिया में ज़्यादा है। तो रूरल एरिया में कैजुअल वर्कर जो है क्लास मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे ज़्यादा एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। और रूरल एरिया में आपको रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय मिलेंगे क्लास बहुत कम, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड मिलेंगे बहुत ज़्यादा। अब रेगुलर सैलरी मतलब पक्की नौकरी, तो पक्की नौकरी की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा किस में है क्लास, एक सेकेंड, रेगुलर सेल्फ एम्प्लॉय 40, सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास 47 लगा दे गलती से ना, 38 है, ये 38 है, ये है 47, ये 38 है, 20% समझ लो ज़्यादा। मैं रिपीट कर देता हूँ क्लास, रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय क्लास अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा है और रूरल एरिया में सबसे कम। मैं फिर से रिपीट करूँ, ध्यान से देखो, सेल्फ एम्प्लॉयड अर्बन एरिया में है क्लास 38%, जबकि यही सेल्फ एम्प्लॉयड रूरल एरिया में 58%, 20 ज़्यादा। तो आपको एक्सप्लेन करना है क्यों, इसका रीज़न क्या है क्लास, क्योंकि जो ये अर्बन एरिया है ना, इसमें क्योंकि एजुकेटेड लोग हैं तो उनके पास बहुत डाइवर्सिफाई ऑप्शन है काम करने का, तो उनको आसानी से जॉब मिल जाती है कहीं ना कहीं। और खुद का काम करने के लिए बहुत बड़ा लेवल पे संसाधन चाहिए आपको, बड़ी कैपिटल चाहिए, जो कि क्लास यहाँ पे मुश्किल है। अर्बन एरिया में आसानी से क्लास अपना खुद कोई काम कर सकते हो। यहाँ पे क्लास आपको बहुत सारे वेरियस ऑप्शंस नहीं है। लाइक अर्बन एरिया में अगर मैं गांव में रहता तो मेरे को कहीं ना कहीं जॉब मुझे बहुत कम मिलता, फैक्ट्री कम है रूरल एरिया में, इतनी ज़्यादा फैक्ट्री नहीं है, इतनी ज़्यादा क्लास कंपनीज नहीं, इतना डेवलपमेंट नहीं है, तो मैं जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अपना खुद का खोल के बैठ जाऊंगा। तो इसीलिए क्लास रूरल वर्कर में, रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की तादाद जो है वो ज़्यादा है। लेकिन अब रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय की तादाद रूरल एरिया में बहुत कम है, क्योंकि एजुकेशन है नहीं वहाँ पे, और अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा है क्लास, क्योंकि एजुकेशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब अवेलेबिलिटी है। अब गाँव के लोगों को पूछो, डॉक्टर इंजीनियर यही पता है, लेकिन अब इसके अलावा क्लास कितने सारे डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब होते हैं वो अर्बन एरिया में मिलते हैं, तो वहाँ पे रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयज ज़्यादा है। कैजुअल वर्कर क्लास गांव में आपको ज़्यादा मिलेंगे 29%, जबकि कैजुअल वर्कर अर्बन एरिया में बहुत कम है, विच इज़ ओनली 15%। बिकॉज क्लास अर्बन एरिया में घर परिवार चलाना बड़ा मुश्किल है, तो कैजुअल वर्कर की तादाद थोड़ी सी कम है, क्योंकि ये लोग क्लास अपना घर परिवार भी सही से नहीं चला पाते, दिक्कत होती है, डेफिशिएंसी रहती है। तो ये पूरा चार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाई रीजन, ठीक है, रूरल और अर्बन एरिया के बेसिस पे कौन से लोग किस किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है अलग अलग सेक्टर में क्लास, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना है, ये तुम्हें याद करना है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ एग्जामिनेशन में तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, बट लेकिन मैं कहता हूँ भैया तुम्हें ये अच्छे से याद भी होना चाहिए। 3 सेक्टर है क्लास, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्चरी सेक्टर, ठीक है, ये तीन तरह के सेक्टर्स हैं। प्राइमरी सेक्टर ऑब्वियसली क्लास एग्रीकल्चर आ जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्लास फैक्ट्री के जो भी प्रोडक्शन का काम है, और सर्विस सेक्टर यानी कि क्लास सामान तक पहुंचाने का काम, बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब क्लास आ गया आपका टर्चरी सेक्टर के अंदर। अगर आपको इनमें कोई भी दिक्कत हो कॉमेंट में मेंशन कर देना है क्लास, मैं आगे चल के क्लास आपको अच्छे से बता भी दूंगा ये। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट सेक्टर, सारा डेटा 17-18 का लिया है। तो ये सबसे पहले ये प्राइमरी सेक्टर, तो हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा लोग खेती बाड़ी पे एंगेज है, ये 75% था ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में, और उससे पहले 85%, अभी ये चल गया क्लास ओनली 45% रह गया है। यानी कि अगर हम बात करूँ कि 45% लोग हमारी कंट्री में आज भी खेती बाड़ी करते हैं। तो पहला डेटा क्लास कितना, प्राइमरी का कितना, 45। सेकेंडरी सेक्टर में क्लास जो है वो 24% लोग हैं जो काम कर रहे हैं,
और जो टर्चरी सेक्टर है वो है 31। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में टर्चरी सेक्टर का है। सबसे ज़्यादा मालदार पार्टी जो है ना वो टर्चरी सेक्टर है, पैसा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट हो रहा है जीडीपी में, ठीक है, तो वो टर्चरी सेक्टर है। सर्विस सेक्टर है, इनविजिबल है, बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रैवल। अब जो सेकेंडरी सेक्टर है क्लास वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो है 24%, प्राइमरी है 45। तो 45% लोग जो है एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ टोटल, चाहे वो कैसे भी काम कर रहे हो, चाहे रेगुलर साइड एम्प्लॉय हो, चाहे वो क्लास सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे वो कैजुअल वर्कर हो, 45% लोग खेतीबाड़ी से रोजगार ले रही है। मतलब जिन लोगों को रोजगार मिल रहा है वो सारे लोग अगर 100 हैं तो उसमें से 45 लोग खेतीबाड़ी करते हैं, 24 लोग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग में 31%, टर्चरी सेक्टर में 45, 24 और 31, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी 45, ठीक है, रट्टा नहीं मारा, समझना है। ये 24 है तो बचा कितना क्लास 31, तो ये हो गया आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, सीनियर टर्चरी। टर्चरी में 31, प्राइमरी में क्लास कितना है 45, और बचा बचा सेकेंडरी में क्लास 24। इस तरीके से आप इसे याद कर लो, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा लोग रोजगार आज भी हमारे यहाँ खेतीबाड़ी से ही लोग ले रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है कि तीनों बराबर हो जाए या फिर टर्चरी सेक्टर ओवरराइड कर जाए। बट ये 17-18 के डेटा के अकॉर्डिंग है और यही क्लास आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। चलो तो हमारा खत्म हो गया क्लास, ये पार्ट, सेकंड पार्ट। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा सेकंड पार्ट में। अब 2 पार्ट बचे हैं, चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ तक पढ़ के समझ के अच्छे से याद जरूर करके आना। मुझे बताना जरूर कैसा लगा क्लास, ये दोनों पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने क्लासमेट दोस्तों में शेयर जरूर करें। योद्धा बैच क्लास 12th का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स कराएगा, अकाउंट, इको, BST। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।